अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो ये डिज़ाइन आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज़ किया अपने एक कस्टमर के लिए। तो मेरी एक बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, इसकी ड्राइंग उन्हें चाहिए थी। तो इत्तेफाक से मैंने ड्राइंग कर रखी थी, तो मैं आप लोगों के साथ आज इसकी ड्राइंग शेयर करूँगी मैंने कैसे किया है। मैंने पहले तो मेज़र ले लिया है, जितना मुझे कॉर्नर रखना है सभी कॉर्नर को इक्वल रखना है, इसलिए मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले लेंगे जितनी हमें लेंथ रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना रखी थी, क्योंकि मुझे सारे फ्लावर जो बेडशीट में मैंने बनाए हैं इक्वल चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ड्राइंग की हुई है फ्लावर की। और उसके बाद जो हम पेंटिंग के लिए फैब्रिक लेते हैं ना, वो कॉटन का होता है, और ये थोड़ा इस टाइप का कॉटन होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती है, बट ये ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक कलर जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा ना फैब्रिक में, तो वो अच्छे से मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसी पे पेंट करते हैं। आप नॉर्मली भी शॉप पे जाएंगे तो पेंटिंग के लिए यही बेडशीट देंगे। जितना मोटा होगा वो उतना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा कलर को, तो फिर कलर निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये फैब्रिक बहुत बेस्ट होता है पेंटिंग के लिए। तो आपने भी ये करना है, पहले ड्राइंग करना है, मेज़रमेंट पहले लेना है, ड्राइंग करना है, फिर आपको जहाँ जहाँ फूल रखने हैं पहले आप सारे फ्लावर को सेट कर लेंगे। जितने भी फ्लावर आपको रखने हैं, मेरे फ्लावर थोड़े बड़े हैं तो मैं यहाँ पे 3 फ्लावर रखूँगी। 3 बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सारा कॉर्नर बनाना है ना, चारों कॉर्नर, फिर सेंटर में। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर रखूँगी तो बहुत हैवी होगा। आप जिस हिसाब से अपना बेडशीट डिज़ाइन करिएगा, आप उसके अकॉर्डिंग फ्लावर को रख लीजिएगा। बहुत हैवी हो जाएगा तो डिज़ाइन अच्छे से विजिबल नहीं होगी ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है पेंटिंग में, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आप माशाल्लाह से टैलेंटेड हो तो आप फिर अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने हिसाब से करो, आपको खुशी होगी। तो यहाँ पे मैं 200 फ्लावर भी डिज़ाइन करने लगी हूँ, और ऐसे ही मैं तीनों फ्लावर को अपने बेडशीट पे ट्रेस कर लूँगी। और भी तरीके होते हैं ड्राइंग करने के, बट अभी मैं आप लोगों के साथ ये इजी स्टेप बता रही हूँ। इंशाल्लाह मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ से मैं फिंगर से अपना मेज़रमेंट ले रही हूँ कि मुझे अगला फ्लावर कहाँ रखना है। हर एक चीज़ मतलब इक्वल होगी ना तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं, बट हाँ कोशिश करें कि इक्वल ही रहे। आप इंची टेप से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करो कि आप हर एक चीज़ परफेक्टली करो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होगा ना तो आप डिसअपॉइंट होगे और फिर दिल नहीं करेगा ये करने का। तो बस मैं इसलिए आप लोगों को बार बार रिमाइंड कर रही हूँ कि आप काम ऐसे करो कि आपसे वो काम अच्छे से हो जाए, ताकि आपको खुशी मिले और आपका दिल उस काम में अच्छे से लग सके। यहाँ पे मैंने तीसरा भी फ्लावर ड्राइंग कर लिया, और एक कॉर्नर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा कॉर्नर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसके बाद मैं इसमें ये कली बनाऊँगी। कली को भी मैंने ड्राइंग कर ली थी। बिना ड्राइंग किए भी आप स्केचिंग कर सकते हो बेडशीट पे डायरेक्ट, बट उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने लाइव आके आप लोगों के साथ एक ऐसे स्केचिंग बेडशीट पे स्केचिंग करके दिखाई हुई है। आप चाहें तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, किस तरीके से मैंने उसको किया है और किस तरीके से इसको किया है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं हो पा रहा है कि हाँ आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर आप कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। कार्बन पेपर पे ये होता है कि उसमें लाइनिंग आ जाती है, तो बहुत से कस्टमर सोचते हैं कि ये कलर निकलेगा कि नहीं। वैसे तो निकल जाता है, बट फिर भी मतलब उनको भी थोड़ा सा वो देना होता है ना कि हाँ वो मुतमईन रहें कि नहीं काम सही है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्ट ही करूँ, उनको कोई शिकायत ना हो। तो आप लोग अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप कार्बन पेपर से ट्रेसिंग कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए।
तो यहाँ पे मैं लीव्स बना रही हूँ। लीव्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैंने लीव्स को डायरेक्ट बनाया है। आप चाहें तो आप इसकी भी स्केचिंग कर सकते हैं, स्केच करके बना सकते हैं, वो भी ठीक है। बट लीव्स बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ऐसा लगा मैं ये काम ईज़िली डायरेक्ट कर सकती हूँ, तो मैंने स्केचिंग नहीं की। अगर आप बिगिनर हो तो आप कर सकते हो। तो ये रही मेरी स्केचिंग। ऐसे ही मैं अपने चारों कॉर्नर्स को कंप्लीट कर लूँगी। आप लोग को अगर इसकी पेंटिंग की वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह मैं उसको भी शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को टाइमली मिले और आप इंजॉय कर सकें उन्हें भी।